2024 में आईआईटी वालों का भी प्लेसमेंट नहीं लगा। इंडिया में सभी स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि वो आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन में जाकर पढ़ाई कर पाए और वहाँ से एक अच्छी जॉब वो लेकर घर पे वापस आए। सभी पेरेंट्स ये सोचते हैं और बचपन से ही पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं कि आईआईटी में जाओ और अच्छी जॉब आपको वहाँ से मिल रही होगी, और हमारी सोसाइटी भी यही कहती है। बट 2024 में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे आईआईटी वालों का भी प्लेसमेंट नहीं लगा। जैसे हम बात करें आईआईटी बॉम्बे की, तो 36% ऑफ स्टूडेंट हु आर ग्रेजुएटेड इन 2024 डिडंट गेट द जॉब टिल नाउ। समझ रहे हो आप? जो बच्चे आईआईटी बॉम्बे के या आईआईटी दिल्ली के 2024 बैच में ग्रेजुएट होने जा रहे हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त और जून, ओके, उन लोग का अभी तक प्लेसमेंट नहीं लगा है। 36% ऑफ स्टूडेंट आर अनप्लेस्ड। और अभी कौन सा मंथ चल रहा है? अभी हमारा मई मंथ चल रहा है, मतलब लगभग 2024 बैच का सेशन क्लोज होने वाला है कॉलेज से। और आप देख रहे हो 2023 के सितंबर से 2024 का मई आ चुका है और अभी तक उनका प्लेसमेंट हुआ नहीं है। बट ऐसा क्यों हो रहा है? आईआईटी बॉम्बे हमारा एक देश का बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है जहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि बेटर प्लेसमेंट, सबसे अच्छा प्लेसमेंट, सबसे ज़्यादा सैलरी वाला प्लेसमेंट वो कॉलेज से मिलना चाहिए या वो यूनिवर्सिटी या आईआईटी बॉम्बे से मिलना चाहिए। बट ऐसा क्यों हो रहा है कि वहाँ से नहीं मिल रहा है? अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्यूरियस हो रहे होंगे कि यार हम तो 3 टायर से है, हम तो थोड़े छोटे कॉलेज से है, आईआईटी से हम नहीं हैं, एनआईटी से हम नहीं हैं, तो हमारा क्या होगा? जब आईआईटी के अंदर ही इतना खतरनाक माहौल चल रहा है कि 36% ऑफ स्टूडेंट आर अनप्लेस्ड, तो हमारे जैसे बच्चों का क्या हो रहा होगा? तो देखो, सबसे पहले समझेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसी सिचुएशन आईआईटी के अंदर क्यों आ रही है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है। वो लोग सोचते हैं कि आईआईटी है तो आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा होगा, बट एक्चुअल में ये ट्रुथ नहीं है। देखो, आईआईटी एक नामी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे कंपनीज आएगी, आपको अच्छा प्लेसमेंट देगी, बट कब? जब मार्केट ठीक होगा। अगर मार्केट आपका अच्छा नहीं है, वर्ल्ड का मार्केट ख़राब है, आईटी सेक्टर इज़ गोइंग डाउन, यूएस इज़ फेसिंग रिसेशन, यूके इज़ फेसिंग रिसेशन, तो ऑब्वियसली बात है कि जो बड़ी कंपनीज है वो मेनली यूएस की है, और वहाँ पे अगर उनको रिसेशन आता है तो उनका बिजनेस इम्पैक्ट होता है। और अगर आप देखोगे कि अगर उनका बिजनेस इम्पैक्ट होता है कोई भी इंडस्ट्री का, चाहे वो आईटी हो, कोई अदर हो, कहीं पे भी अगर बिजनेस इम्पैक्ट होता है तो वो कंपनी हायरिंग बंद कर देती है या फायरिंग स्टार्ट कर देती है। तो यही मेन रीज़न है। जैसे हम 2023 की बात करें तो वहाँ पे जब आईआईटी बॉम्बेज में कंपनी आती थी तो 2023 में कम रेशो था अनप्लेस्ड स्टूडेंट का, बट 2024 में वो और ज़्यादा बढ़ गया। और उसका यही मेन रीज़न है कि मार्केट धीरे धीरे और ख़राब होते जा रहा है। जैसे जैसे मार्केट ख़राब होते जा रहा है उसी तरीके से कंपनीज और कम हायरिंग करना चाह रही है। आपने देखा होगा जो भी स्टूडेंट 2021 में पास आउट हुए, 2022 में पास आउट हुए, उस समय बहुत अच्छा मार्केट था। आपको फ्रेशर को भी 15 लाख 20 लाख ऐसी सैलरी मिल रही थी। और सिर्फ आईआईटी के फ्रेशर को नहीं, अगर कोई ऑफ कैंपस भी अच्छी कंपनी चाह रहा होता है तो उसको मौका मिल रहा था। बट अब मार्केट फिर से चेंज हो चुका है। देख रहे हो आप, आईआईटी को जॉब नहीं मिल पा रही है, आईआईटी के स्टूडेंट को जॉब मिलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि वहीं पे नंबर ऑफ़ कंपनीज आ भी रही है तो काउंट कम लेकर जा रही है, मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट वो कम लेकर जा रही है। जैसे अमेज़ॉन आपके कॉलेज में आई, अमेज़ॉन पहले 100 बच्चे ले जाती थी तो आज वो 10 बच्चे लेके जा रही है। वैसे ही हर कंपनी का हो गया है। यही मेन कारण है कि अच्छी कंपनीज आती भी है तो बहुत कम बच्चे लेके जाती है, जिसके वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है, जिसके वजह से बच्चे अनप्लेस्ड रह जाते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी फियर का माहौल है 2024 बैच वाले स्टूडेंट के लिए, 2025 में जो ग्रेजुएट होने वाले हैं उनके लिए। तो मैं एक ही सजेशन दूंगा कि आपकी पढ़ाई आप स्ट्रांग रखो, अपने आप पे भरोसा रखो। ऐसा नहीं होता है कि आपका बिल्कुल प्लेसमेंट नहीं हो रहा होगा या बिल्कुल दिक्कत आ जाएगी। आज भी मैं बहुत सारी कंपनीज़ को देखता हूँ वो हायरिंग कर रही है फ्रेशर्स की, एक्सपीरियंस की। हाँ, ये ज़रूर है कि पहले से हायरिंग कम हो रही है। जो 2021 में हुआ करती थी, 2022 में हुआ करती थी,
वो बहुत गज़ब की हायरिंग थी। वो मतलब आप समझ लो कि 10 साल में एक बार आईटी ऐसा बूम होता है। और वही वो टाइम था जब काफ़ी लोग अच्छी जगह पे चले गए। जो छोटे कंपनीज़ में थे वो बड़ी कंपनीज़ में आ गए, जो बड़ी कंपनीज़ में थे वो यूएस यूके अलग जगह चले गए, उन्होंने एब्रॉड चले गए वो लोग। तो इस टाइप का उस समय सिनारियो हुआ था। बट वापस से अब सिनारियो चेंज हो गया है। अब थोड़ा सा मार्केट टफ है, आपको बेटर स्टडी करना पड़ेगा, आपको बेटर तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आप बेटर तरीके से पढ़ाई करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, मन लगा कर पढ़ाई करोगे, ये सब अगर आप करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, आपका प्लेसमेंट अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पे मैं वो लोग बच्चों को भी थोड़ा मोटिवेशन देना चाहूँगा जो बच्चे छोटे कॉलेज से होते हैं जहाँ पे कंपनीज़ कम आती है। तो आज भी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी चालू है काफ़ी कंपनीज़ में। बस ये हो सकता है कि इंटरव्यू लेवल थोड़ा सा टफ हो जाए, बिकॉज कंपनीज़ अब चाहती है कि 100 लोग की जगह मैं 10 लोग हायर करूँ। तो 10 लोग के वजह से कि 100 लोग एप्लीकेशन आ रही है और 10 ही लोग चाहिए, तो उस कारण से कंपटीशन बढ़ जाएगा और वो अच्छे लोगों को ही लेंगे। और सैलरी का भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम हुआ है। जैसे कि हम देखते थे 2021-22 में बेगजब सैलरी मिल रही होती थी। सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में भी 25 LPA का पैकेज लग रहा है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में तो पूछो ही मत भाई, कितना कितने का लग रहा है। ओके, इस टाइप के सिनारियोज वहाँ चल रहे थे। और जो अच्छी प्रोडक्ट बेस पहले से कंपनी में है वो बाहर चले जा रहे हैं कि भाई हम तो डॉलर में कमाएंगे अब पैसा। इस टाइप का सिनारियो उस समय चल रहा था। बट अब वापस से सिचुएशन नॉर्मल हो गई है और नॉर्मल से भी थोड़ी नीचे चले गई है, बिकॉज रिसेशन आ चुका है यूके और यूएस में। उसके वजह से इंडिया के अंदर इम्पैक्ट देखा जा रहा है। देखो इंडिया के अंदर फिर भी कम इम्पैक्ट। तो जैसे आप गूगल की बात करो तो गूगल ने अभी रिसेंटली यूएस में पाइथन टीम को फायर कर दिया है, वो भी रिसेशन की वजह से। वो बोल रहे हैं कि हम यूएस से फायर करके फिर से हायरिंग करेंगे जर्मनी में। जर्मनी में हम सेंटर बनाएंगे, वहाँ पे हायरिंग करेंगे क्योंकि वहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है। तो इस टाइप का स्टेटमेंट गूगल कंपनीज से आया है, जो न्यूज़ वालों ने बताया हमें। वो कितना ट्रू है कितना सच है मुझे नहीं पता, बट ये स्टेटमेंट आया है। अगर आप गूगल करोगे तो आप पढ़ लोगे, गूगल सर्च पे जाके लिखो कि गूगल ने पाइथन टीम क्यों फायर करी, आपको मिलेगा चीज़ें। एक टिप्स जो मैं आपको देना चाहूँगा रिसेशन प्रूफ होने की, वो रहेगी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, जितनी भी, लगातार कोडिंग पढ़ते रहो, गिव अप मत करना। क्योंकि मेरे समय भी 2020 में लॉकडाउन हो गया था और मैंने भी यही सोचा था 1 साल तक कि यार मेरा प्लेसमेंट क्यों नहीं लग रहा है, क्यों नहीं हो रही है चीज़ें ठीक, या क्या हो रहा है, मैंने इतना पढ़ा क्या सेंस रहा, कंपनीज दी हायरिंग नहीं कर रही, फ्रीज कर दिया है। अभी सेम कंडीशन है। बट जब 2021 आया था तो वो मेरा टाइम था। सब कंपनी ने मुझे बुलाया, इंटरव्यू लिया और काफ़ी कंपनीज मैंने क्रैक भी करी और फिर मैंने ओला ज्वाइन करी। ओके, तो इस तरीके से आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। हमेशा अपॉर्चुनिटी आएगी, ये साल नहीं तो अगले साल आएगी, बट पढ़ते रहना है। पढ़ोगे जब ही होगा। यही जो आप 1 साल में पढ़ने वाले हो यही डिसाइड करेगा कि आपका जो कंपटीशन है किससे होगा और आप कैसे कर पाओगे मैनेज, कैसे क्रैक कर पाओगे, कंपटीशन में लड़ पाओगे या नहीं लड़ पाओगे। ओके, वीडियो देख के मज़ा आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।